Attend your call. Roll number 5, 6. Roll number 6, 12. क्या हो गया अमन? अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो? ट्वेल्व, 13, Yes, sir. 16, Yes, sir. 18, 21, Yes, sir. 22, 23, Yes, sir. 24, 31, Yes, sir. 32, Present, sir. 33, 33 तो Present, साथ sir. नहीं, 35, Present, sir. 35. Present, sir. एनी अदर? किसी का रह गया अटेंडेंस? किसी भी स्टूडेंट का अटेंडेंस रह गया? नो। तो लास्ट क्लास में हमने किया था डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और मोमेंटम थिकनेस, है ना? राइट, प्रीवियस क्लास में हमने किया था क्या? द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, जिसको हम डिनोट करते हैं एट स्टार। तो इसका फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था, फॉर्मूला इज 0 to डेल्टा 1 माइनस
V upon V infinitive multiply by the dy, right? V infinitive क्या है हमारा? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। V infinitive क्या है हमारा? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, राइट? और इन दिस केस वी नो दैट कि हमने इसका डिराइव एक्सप्रेशन किया था, तो हमारा फाइनल ये इक्वेशन बना था द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। सेकेंड हमने निकाला था इसी के साथ कि मोमेंटम। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इतने दिन आपका छूट गया होगा, तो जस्ट मैं रिकॉल कर रहा हूँ आपको, रिव्यू। इसके लिए हमने क्या निकाला था? मोमेंटम इज थीटा, थीटा इक्वल टू 0 टू डेल्टा 1 माइनस V अपॉन V इंफिनिटिव मल्टीप्लाई बाय V अपॉन V इंफिनिटिव मल्टीप्लाई बाय द dy, राइट? ये चीजें हमने कंसीडर की। तो दिस इज द कंसीडर अकॉर्डिंग टू द डेरिवेशन, डिराइव एक्सप्रेशन, right? Now next we have calculated the energy thickness, right? Energy thickness of the boundary layer. Energy thickness, today we have discussed energy thickness. That is denoted as the delta E, energy thickness. What do you mean by the energy thickness? Energy thickness is, it is the defined as the distance measured in the direction of perpendicular to the boundary of the plate or the solid body, by which the boundary should be the displaced to compensate for the reduction in the kinetic energy. तो हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? पहले मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ कि डिफिनेशन क्या है। इट इज defined as the distance measured in the direction perpendicular to the boundary of plate or solid body. By which the boundary should be displaced to the sorry,
for the reduction in of the following viewed on account of the boundary layer formation. Layer formation is called the एनर्जी थिकनेस। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी। तो हमने फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी इज डिनोटेड बाय द के ई। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। ये हमने पहले से मालूम है हमें, है ना। तो वी हैव कंसीडर द काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इन द एलिमेंट्री स्ट्रिप लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट ओवर देयर एम बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, रो डेंसिटी ब्रेथ, जो प्रीवियस क्लास में हमने डायग्राम ड्रा किया था, dy है ना, मल्टीप्लाई बाय द v मल्टीप्लाई बाय द v का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना। एलिमेंट्री स्ट्रिप हमने लिया, जो हमने प्रीवियस क्लास में आपको जब डिस्प्लेसमेंट थिकनेस निकाल रहे थे तो मैंने डायग्राम ड्रा किया था। तो रिमेंबर दैट द डायग्राम, गॉट इट। नाउ in case the kinetic energy of this fluid, the kinetic energy of this fluid in absence of boundary layer, इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ रो v dy by v इंफिनिटी का स्क्वायर। इसको क्वेश्चन नंबर 2 में सॉरी। तो टोटल लॉसेस क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, टोटल लॉसेस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी of elementary strip, what is this, that means you can write over there the total losses of ke kinetic energy क्या होगा, टोटल लॉसेस डेल्टा के ई लिख सकते हैं। टोटल लॉसेस डेल्टा के ई। अब इसमें हम क्या करेंगे, टोटल एलिमेंट्री स्ट्रिप में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन जैसे हमने यहाँ पे हमारे जो आया था क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज द इंटीग्रेशन, है ना, 0 to डेल्टा
यहाँ भी इंटीग्रेशन 0 टू L डेल्टा, तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा, राइट। जीरो टू डेल्टा हाफ रो ब्रेथ डी वाई वी वी इंफिनिटी का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, राइट, दिस इज द टोटल। इसको और छोटा कर लो तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा क्या, कि हाफ रो बी 0 टू डेल्टा वी माइनस वी का स्क्वायर dy, ये इक्वेशन नंबर 3। राइट, यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखा है, डू यू अंडरस्टैंड दिस लाइन, solid by which the boundary should be the by which the boundary should be the displaced to the compensate for the reduction in the kinetic energy, है ना, distance by which the plate in displaced to the compensate for the reduction in the kinetic energy, है ना। तो इसका मतलब वी कैन राइट ओवर देयर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, वी कैन राइट ओवर देयर लेट डेल्टा ई एनर्जी थिकनेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज द डिस्टेंस बाय विच द प्लेट is kinetic energy, then the losses of the kinetic energy क्या हो जाएगा, then the losses of kinetic energy through distance delta E, somebody is gone, delta E of fluid वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा इंफिनिटी। मैं दोबारा अटेंडेंस ले लूंगा, जो लोग जा रहे हैं उनकी अटेंडेंस हटा दी जाएगी। अगर आपका नेटवर्क इशू है तो आप रीज्वाइन करें बार बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा के ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ मास
वेलोसिटी का स्क्वायर, यही है। इसको क्या लिखा था हमने, मास क्या है हमारा, क्या लिख सकते हैं मास का, हाफ रो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इनटू एनर्जी थिकनेस मल्टीप्लाई बाय द एनर्जी थिकनेस थिकनेस एनर्जी थिकनेस फाइंड आउट कर लो, जस्ट मिनट। क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन डेल्टा के ई इक्वल्स टू हाफ रो बी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ई वी इंफिनिटी का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4, राइट। नाउ इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को हम इक्वेटिंग करेंगे, यही करते थे प्रीवियस इक्वेशन भी जब हमने फाइंड आउट किया था, है ना। डिस्प्लेसमेंट हमने जब फाइंड आउट किया था तो सेम क्या किया था हमने, दोनों को इक्वेट कर दिया था, है ना, और उससे हमारा इक्वेशन आ गया था, राइट। तो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 3 and 4, so we can write over there 3 का इक्वेशन लिखेंगे आप, that is the half rho b 0 to infinity v infinity square minus v square multiply by the v dy equals to half rho d multiply by the delta E एनर्जी इक्वेशन, ये हमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय द वी क्यू इंफिनिटी, ये हमें अब यहाँ से फाइंड आउट करना है, ये हम इसे बाहर ले लेंगे तो हमारे इक्वेशन आ जाएगा, राइट। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो इसका मतलब है कि इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा ई एनर्जी थिकनेस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 to डेल्टा 1 माइनस वी स्क्वायर v का स्क्वायर डेल्टा v अपॉन v इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय dy, ये हमारा इक्वेशन आ गया इसका एनर्जी थिकनेस, ये हमें फाइंड आउट करना था, तीन चीजें आ गया। सॉरी, किसी को कोई क्वेश्चन, एनीबॉडी? तो ये दो इक्वेशन पहले क्लास में फाइंड आउट किया, आज हमने जो फाइंड आउट किया ये थर्ड इक्वेशन। किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन, प्लीज रिप्लाई।
No, sir. कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होता है? राइट ओवर देयर। Convective heat कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर क्या होता है? हीट ट्रांसफर फॉर द कोफिशिएंट। Convective heat transfer for the coefficient, we know the convective of the heat transfer of the coefficient, that displacement on a large number of the variable, large number of the variable क्या क्या चीजें, जैसे कि हमारा रो डेंसिटी, जैसे कि हमारा वेलोसिटी, जैसे कि हमारा डायमेंशंस, है ना, इन द पाइप की डायमेंशंस, जिसको हम डायमीटर या लेंथ में हम डिनोट करते हैं, और विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है हमारा, दैट इज द म्यू, और स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट को हम डिनोट करते हैं, दैट इज द सीपी, स्पेसिफिक हीट, और क्या, थर्मल कंडक्टिविटी, दैट इज द के, डिनोटेड बाय द के। इस पे डिपेंड करता है हमारा, दैट इज द हीट ट्रांसफर फॉर द कोफिशिएंट of the convective, right? Got it my point? That is the five method we are available for the heat transfer of coefficient. कौन सा मेथड है? We can write over there. There are 5 method which are available to the heat transfer coefficient. कौन सा पॉइंट है? नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट इज dimensional analysis, dimensional क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये पॉइंट को याद रखेंगे। एनालिसिस कंबाइंड विथ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में जो यूज होती है, जो एक्सपेरिमेंटल जो हम डाटा फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद सेकेंड हम क्या करते हैं? मैथमेटिकली, है ना, एक्सट्रेड
mathematical solution of boundary equation, right? Third point, approximate method the integral method for analysis of boundary analysis of boundary layer equation, right? Number 4, analogy between heat and momentum transfer. Momentum ट्रांसफर। और 5 में हम क्या काम करते हैं? न्यूमेरिकल एनालिसिस। राइट, the 5 work to be there by the convective of heat transfer of coefficient and depend upon, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है डेंसिटी, है ना, डेंसिटी, वेलोसिटी, डायमेंशंस, डाया या लेंथ, विस्कोसिटी और स्पेसिफिक हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी इस पे डिपेंड कर रहा है। राइट, आप लोगों को सभी को ये आता होगा एमएलटी इक्वेशन आता होगा। सम टाइम हम एमएलटी इक्वेशन हम यूज करते हैं। डू यू नो या नॉट? प्लीज रिप्लाई दें। एमएलटी इक्वेशन आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, Yes, sir. है ना? तो एमएलटी इक्वेशन आना चाहिए आपको। समटाइम्स जो है न्यूमेरिकल्स में हम यूज करते हैं। जैसे एरिया है तो उसकी हम डायमेंशन हम क्या लिखते हैं? एल स्क्वायर। वॉल्यूम है एल क्यूब। डेंसिटी है तो m बाई एल क्यूब या ml -3 की पावर -3 ऐसे लिखते हैं। राइट, तो इसी तरह से एमएलटी की इक्वेशन अगर हम बाय हेल्प ऑफ द हीट ट्रांसफर में हम जब यूज कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे एमएलटी की टर्म्स में? दैट यूज फॉर, सपोज हम यूज कर रहे हैं फ्लूइड डेंसिटी, है ना, फ्लूइड डेंसिटी।
दिस इज द फ्लूइड डेंसिटी डिनोटेड बाय द रो। तो हम यूज करेंगे इसका, रो का क्या होगा, यूनिट क्या होता है, कोई बता सकते हैं क्या यूनिट लिखते हैं? केजी पर मीटर क्यूब। क्या आप लोग कैसे, प्लीज रिप्लाई दें आप लोग, जो आप लोग अब तक पढ़ते आए हो उसी चीज को मैं दोबारा रिपीट भी कर रहा हूँ। रो का क्या यूनिट होता है, क्या लिखेंगे हम, केजी पर मीटर क्यूब। तो एमएलटी में हम क्या लिख सकते हैं इसे, एम एल की पावर माइनस क्यू, राइट। Yes, sir. डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी दैट इज द म्यू, है ना। डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होता है बेटे, अगर यूनिट नहीं करोगे तो आगे कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह का भी तैयारी अगर आप करेंगे तो विदाउट यूनिट आप क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बताओ डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगा।